हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम भिन्न से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भिन्न होता क्या है और भिन्न से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न, ध्यान रखिएगा कि भिन्न को हम लोग P/Q के रूप में, भिन्न को हम लोग P/Q के रूप में निरूपित करते हैं, मतलब भिन्न बट्टे के रूप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न होता क्या है? तो भिन्न में ध्यान रखिएगा P/Q के रूप में होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, तो अब भिन्न के प्रकार देख लेते हैं। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो जनरली भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है एक उचित भिन्न। उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न में क्या होता है कि इसमें अंश जो होता है वो छोटा होता है और हर जो होता है वो बड़ा होता है। दूसरा क्या है? अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न में ध्यान रखिएगा, अंश जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, और हर क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और इसी अनुचित भिन्न से बनता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो तीसरा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किससे बनता है? इस अनुचित भिन्न से बनता है। तो इसका मिश्र भिन्न क्या हो जाएगा? जैसे 3 3 9 हो जाएगा और 3 सही 1/3 हो जाएगा। तो ठीक ध्यान रखिएगा कि अनुचित भिन्न से ही क्या बनता है? मिश्र भिन्न बनता है। तो ये भिन्न के 3 प्रकार के हैं, 3 ही प्रकार होते हैं जनरली, ध्यान रखिएगा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ये क्या है? भिन्न है। ठीक है, भिन्न में हम क्या करते हैं कि भिन्न में पूछते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि इसमें कौन अंश क्या होगा, हर क्या होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये छोटे बच्चे के समझने के लिए बहुत ही मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, हम छोटे बड़े को बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें अंश कौन है, हर कौन है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखा 0.25। ठीक है, 0.25 में बोला इसमें अंश कौन है, हर कौन है, मतलब P कौन है, Q कौन है। तो सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा भिन्न में। तो मैं बताया था सबसे पहले कि भिन्न में दशमलव को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो इसमें ये बार वाला क्वेश्चन नहीं है, तो बार वाला क्वेश्चन नहीं है तो क्या करेंगे, देखो ये 25 लिखेंगे और कितनी संख्या के पहले दशमलव है? 2 संख्या के पहले दशमलव है, इसलिए नीचे क्या होगा? 1 के आगे 2 0 लग जाएगा। इसको और कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 मतलब 1/4 हो जाएगा। तो इसमें अंश कौन है? अंश 1 है और हर कौन है? 4 है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं भिन्न में। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? 2.4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 2.4 है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? 24 लिखेंगे। ये कितनी संख्या के पहले दशमलव? 1 संख्या के पहले दशमलव, तो 1 के आगे नीचे 1 0 लगा देंगे। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 5 दूना 10, मतलब ये कौन सा भिन्न प्राप्त हो रहा है? ये अनुचित भिन्न प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अंश कौन है? 12 है और हर कौन है? 5 है। इसको अनुचित मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 2 12। तो इस तरीके से ये मिश्र भिन्न में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट मिश्र भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो ये 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 और ये 4 लिखेंगे और नीचे कितनी संख्या के पहले दशमलव? 1 संख्या के पहले दशमलव, इसलिए 1 0 लगा देंगे और इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 2 सही कितना हो जाएगा? ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब हम बार वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि अंश कौन होगा, हर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम बार वाले क्वेश्चन में अंश क्या होगा, हर क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, जैसे 2.9 के बाद। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बताया था बार वाले क्वेश्चन को भिन्न के रूप में कैसे चेंज करते हैं, तो फिर उसको अंश और हर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे सबसे पहले 29 को लिख लेंगे पूरा, जो जितनी संख्या है, तो 29 लिख दिए माइनस। ठीक है, अब बार वाले को छोड़ेंगे, अब जो संख्या बचेगा उसको लिखेंगे। तो कितना बचा? 2 ही बचा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2। फिर बट्टे में क्या लिखेंगे? 9 के बार है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लगाएंगे। ठीक है, 1 9 लगाएंगे। अब दशमलव संख्या और बार वाले संख्या के बीच में कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 27/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंश कौन होगा? 27 होगा और हर कौन होगा? 9 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग क्या किए? अंश और हर के रूप में ज्ञात कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0.43 में इसमें दोनों में बार लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जैसे पूरा 43 को लिखेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे, माइनस इधर कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या, तो 2 9 लिखेंगे और दशमलव संख्या और बार वाले संख्या के बीच में कोई संख्या है क्या? नहीं है, इसलिए 0 नहीं लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 43/9
99 है। ठीक है, तो इसमें अंश कितना हुआ 43 हुआ और हर कितना हुआ 99 हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन जैसे 0.3 के बार में है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 लिखेंगे, 3 के आगे क्या करेंगे 0 करेंगे और एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए एक 9 लगाएंगे तो 3 का 3 ही होगा और 9 होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अंश कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और हर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम भिन्न में कौन सा भिन्न बड़ा होता है कौन सा भिन्न छोटा होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब हम भिन्न में कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, भिन्नों को बढ़ते क्रम में कैसे होगा, भिन्नों का घटते क्रम क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भिन्न के प्रकार देख लेते हैं कि भिन्न कई तरह के और भी होते हैं। जैसे कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जैसे 1/2, ठीक है, 1/3, 1/4, ठीक है, 1/5। ठीक है, तो इस तरीके के भिन्न में क्या करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, मैं ध्यान रखिएगा कि जब भी अंश समान हो और हर क्या हो अलग अलग हो, जब भी अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो इस केस में हमेशा छोटा हर वाला भिन्न बड़ा होता है और बड़ा हर वाला भिन्न छोटा होता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे छोटा बड़ा होगा। तो दो को ही समझते हैं, जैसे 1/2 और 1/3 है, ये हर अलग अलग है और अंश समान है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.3 आएगी समथिंग। तो इसमें बड़ा कौन है ये है, मतलब 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा 1/3 की अपेक्षा। ठीक है, और फिर 1/4 और छोटा हो जाएगा और 1/5 और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में कब क्या होता है कि जैसे कि मान लो अब हर एक जैसे हैं, जैसे 3/7 लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे 8 कितना लिखे 7 लिखे, उसके बाद क्या लिखे 5 कितना लिखे 7 लिखे। ठीक है, अब इसमें देखोगे इसमें अंश अलग अलग है हर एक समान है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो बड़ा अंश वाला भिन्न होगा वो बड़ा होगा और छोटा अंश वाला भिन्न क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा 8/7 हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है हमको पता चल जा रहा है, ये 1 पॉइंट लगभग समथिंग में आएगा इसका आंसर। और क्या होगा फिर उसके बाद कौन बड़ा होगा, फिर 5/7 होगा, फिर सबसे छोटा कौन होगा 3/7 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा कि अगर अंश समान होगा और हर अलग अलग होगा तो छोटा हर वाला भिन्न बड़ा होगा और बड़ा हर वाला भिन्न छोटा होगा। लेकिन जब हर समान होगा और अंश क्या होगा डिफरेंट होंगे तो इस केस में क्या होगा कि बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा होगा और छोटा अंश वाला भिन्न छोटा होगा। ठीक है, दो भिन्नों में ध्यान रखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है कि 2/3, ठीक है, और 3/4, इसमें से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। जब भी दो भिन्न में से कौन छोटा है कौन बड़ा है तो करने के लिए बोलेगा तो हम या तो इसको दशमलव से निकाल सकते हैं, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा बड़ा होगा, कहने का मतलब है कि 3/4 बड़ा होगा, 3/4 बड़ा होगा कितना से 2/3 से। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दशमलव में आंसर ला करके। ठीक है, या तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं, 3 गुणा कर सकते हैं, जैसे 4 का गुणा 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का गुणा 3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब ये 9 बड़ा है मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है, तो 3/4 कितना हो जाएगा 4 और 2/3। इस तरीके से क्या होगा बड़ा छोटा को हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि बड़ी भिन्न कौन है छोटी भिन्न कौन है बढ़ते क्रम में, इसको समझाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से हमको सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 3/8, ठीक है, 4/6 और 6/12 और 5/16। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, भाग देने आना चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग दशमलव में पहले 0 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 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 0 लिख देते हैं। अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि सब में 10-10 का गुणा कर दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें दशमलव में कितना आंसर आएगा 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, फिर कितना बचेगा 6, तो 8 सत्ते 56। ठीक है, तो इतना आया लगभग। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छम 36। ठीक है, 6 छम 36 और कितना बचा 4 बचा 0, फिर 6 छम 36, इतना ही आएगा लगभग। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 5 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 का 16, 16 में 32, 16 3 48। ठीक है, 2 और 0 बचा तो 16 एकम 16। ठीक है, तो इतना आंसर है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है ये है। ठीक है, उसके बाद कौन है, फिर ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है और चौथा क्या है ये है। ठीक है, अब देखो तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी इसमें 4/6 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी हो जाएगी 4/6 हो जाएगी। फिर उससे छोटी कितनी हो जाएगी 6/12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उससे छोटी कौन हो जाएगी
ये हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। उससे छोटी कौन हो जाएगी फिर? उससे छोटी 5/, कितने हो जाएगी? 16 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग भिन्न को क्या करिए घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। अगर बढ़ते क्रम में लिखते तो बढ़ते क्रम में 5/16 को पहले लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद 3/8 को, फिर उसके बाद 6/12 को, फिर उसके बाद 4/6 को, ठीक। इस तरीके से बढ़ते क्रम और घटते क्रम में हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई इसमें पूछा कि कोई बड़ी भिन्न क्या है, छोटी भिन्न क्या है, तो बड़ी भिन्न यही है। बड़ी भिन्न कौन है? 4/6 है। और छोटी भिन्न कौन है? तो छोटी भिन्न हमारी ये है 5/16 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट की सहायता से हम लोग बड़ी भिन्न ज्ञात कर लिए, छोटी भिन्न ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो यही भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। भिन्न से संबंधित कुछ और प्रश्न होते हैं, जैसे भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा भाग कैसे करते हैं। तो चलो अब हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। चलो अब हम भिन्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले भिन्न का जोड़ और घटाव देख लेते हैं। सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। या तो जोड़ माइनस दोनों रहेगा, जोड़ घटाव दोनों रहेगा, तो दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। भिन्नों के जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम और कैसे निकालते हैं मैंने वीडियो में बताया है, उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखिएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलो आज हम जोड़ और घटाव सीख लेते हैं, फिर उसके बाद गुणा और भाग को सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं भिन्न से संबंधित प्रश्नों को। जैसे एक प्रश्न है, जैसे है पहला प्रश्न है 16/9, ठीक है, प्लस कितना है 2/3 है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं बताया था कि सर्वप्रथम हर वाले को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 9 होगा। अब इस 9 को 1 से डिवाइड 9 को 16 से गुणा करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, या तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 16 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इस 9 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा, और 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 6 कितना हो जाएगा? ये 22 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? इसका आंसर होगा, जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलो एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखो 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इस 9 का गुणा 16 से करेंगे, मतलब 16 गुणे 9 करेंगे और इस 9 से भाग देंगे, ठीक है। उसी तरह प्लस इस 9 का गुणा किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 9 गुणे 2 हो जाएगा, या 2 गुणे 9 हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे। अब यहाँ पर देखो ये 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, और ये 3 तिहाई कटेगा। अब देखो ये कितना बचा यहाँ पर? 16 बचा, प्लस 3 दूनी कितना हुआ? 6, और बट्टे में कितना हुआ? 9। तो 16 6 कितना हुआ? 22, 22 बट्टे कितना हुआ? 9 हुआ। अब समझ में आया कि हम कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 2 बट्टे कितना लिखा है? 4, प्लस 3 बट्टे कितना है? 6 है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? अब यहाँ पर देखो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इस 12 को किससे गुणा करेंगे? 2 से, और 4 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 इंटू 12 कर देंगे और 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। प्लस इस 12 को गुणा किससे करेंगे? 3 से करेंगे, और किससे भाग देंगे? 6 से भाग देंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व करूँ तो ये कटेगा 3 बार में, ठीक है। ये कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। अब 3 दूना कितना हुआ? 6 हुआ, ठीक है। प्लस 3 दूना कितना हुआ? 6 हुआ, ठीक है। बट्टे में कितना हुआ? 12, ठीक। अब 6 6 कितना हुआ? 12, तो 12 बट्टे कितना हुआ? 12 हुआ। तो इस तरीके से इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग भिन्न वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्या है? -6/8 है, प्लस 5/4 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इधर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/4 प्लस माइनस 6/8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आगे पीछे हम लोग कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 8 को किससे गुणा करेंगे? 5 से, और 4 से भाग देंगे। या तो फिर क्या कर सकते हैं? 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा किससे करेंगे? 5 से, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। माइनस इस 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 6 से कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ये कितना वैल्यू है? 4/8। इस क्वेश्चन को देखो, जैसे 3/5 है, माइनस 6 बट्टे कितना है? 9 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 9 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा? हमेशा गुणा हो जाएगा। 45 हो जाएगा। अब इस 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और 9 का गुणा 3 से करते हैं, 9 3 कितना हो जाएगा? 27, माइनस इस 45 को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा, और इस 5 को गुणा किससे करेंगे? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 5 6 का 30, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 27 में 30 घटेगा, मतलब 30 में 27 घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या के पहले माइनस है तो कितना हो जाएगा? -3/45, ठीक है। और आगे सॉल्व होंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, -1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? कितना आया? -1/15 आया।
चलो अब हम भिन्नों के भाग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनमें से पहले जैसे भाग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि 18/6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखो, जब भी 18/6 है, ठीक है, 18/6 है, इसको भाग को गुणा में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको भाग दे देंगे तो 3 छंग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 30, 30 बट्टे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भिन्नों के भाग वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन जब बट्टे बहुत ज़्यादा दिया हो तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन में क्या है, 16/9 भागे 8/18 भागे 17/6। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग इधर से सॉल्व नहीं करके इधर से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुणा में चेंज करेंगे, दूसरे चेंज करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 6 24, तो ये 24 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24/17 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख लो। जैसे छठवां क्वेश्चन क्या है, 11/4 है, भागे कितना है, 3/7 है, फिर भागा कितना है, 21/9 है। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 7 बट्टे कितना हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये कट रहा है क्या, हाँ यहाँ से कट रहा है, ये तीन बार में कट रहा है, 3 3 9, और ये 3 बार में कट रहा है, ठीक है। अब बचा क्या, अब जो गुणा में चेंज हो गया, मतलब ऊपर का ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे से, तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, भिन्न वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भिन्न वाले जो क्वेश्चन है, जो भाग वाले क्वेश्चन है, उसको गुणा में चेंज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब गुणा वाला है तो गुणा वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर का ऊपर से गुणा कर दो, नीचे का नीचे से गुणा कर दो। जैसे 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 हो जाएगा, और 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो 1/10 हो जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा, 1/10। इसको सॉल्व करो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर से कट जा रहा है तो इसको 8 तरीका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 2 बचेगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो गुणा वाले में कोई दिक्कत नहीं रहता है, ऊपर का ऊपर से गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे से गुणा कर देते हैं। लेकिन भाग वाले में ध्यान रखिएगा कि भाग वाले क्वेश्चन में इसको गुणा में चेंज करना पड़ेगा। और जब भी इस तरीके से बहुत सारे भाग दिया हो तो इधर से लेफ्ट साइड से गुणा में चेंज करते जाइएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आज हमने भिन्नों से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को देखे, भिन्नों का जोड़ घटाव और गुणा भाग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझे, और उससे जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।